मैथ फाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं 12th मैथमेटिक्स 3B में ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। देखिए 10th क्लास में हम पढ़ गए थे एक चीज, क्या पढ़ गए थे कि दो बिंदुओं से एकमात्र एक ही रेखा गुजर सकती है। मतलब दो पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन को निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन को नहीं निकाल सकते। परंतु यहां पे दो चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? पहली बात, कोई रेखा यूनिक होगी। भाई दो पॉइंट से एक ही रेखा निकलेगी, मतलब दो पॉइंट से यूनिक एक लाइन, मतलब इकलौती एक ही लाइन होगी। पर अब हम यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ेंगे। कोई लाइन इकलौती है, इस चीज की दो कंडीशन होती है। 10वीं में हम एक कंडीशन पढ़ गए थे, यहां दो कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि दी गई रेखा एक बिंदु से निकले तथा किसी अन्य एक रेखा के समांतर हो। देखो कहने का मतलब है, मान लो ये एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट है ए और एक ये लाइन है। तो मैं कहूंगा कि इस लाइन के समांतर इस पॉइंट से जाने वाली आप कितनी लाइन खींच सकते हो? तो आप एक ही लाइन खींच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। तो पहली कंडीशन क्या है कि दी गई रेखा के समांतर किसी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे को एक बिंदु दे दिया ए, जिसका स्थिति सदिश है ए, और एक रेखा दे दी एम। अब मुझसे ये कहना चाहता है कि इस एम के समांतर और इस बिंदु से निकलने वाली रेखा का समीकरण बताओ। तो मैं मान लेता हूं ये रेखा है एल, ये रेखा एल है, ये बिंदु ए है। अब ये रेखा एल है तो कहीं ना कहीं कोई मूल बिंदु तो होगा। मैं मान लेता हूं ये मूल बिंदु ओ है। तो ये मेरे पास में क्या बन गया? बिंदु ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर। आई बात समझ में? अब मैं इस रेखा के ऊपर एक बिंदु और मान लेता हूं पी, जिसका स्थिति सदिश है आर वेक्टर। ये लो आर वेक्टर। आई बात समझ में? अब देखो एक चीज देखो कि एपी, भाई रेखा एपी एम के समांतर है, मतलब एपी समांतर है एम के। भाई एपी एम के समांतर है तो एपी और एम की दिशा तो एक ही है, मापांक अलग अलग हो सकता है भाई साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी डायरेक्शन तो एक ही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एपी बराबर लैम्डा। बात जची नहीं जची? भाई एपी एम का लैम्डा गुना है, मतलब आधा हो सकता है, लैम्डा का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिशा तो बराबर है इन दोनों की। तो एपी बराबर लैम्डा। अब एपी का मान निकालेंगे। देखो एपी क्या है? देखो ओ ए प्लस ए पी बराबर ओपी। सदिश योग नियम कल बताया था पहले लेक्चर के अंदर। ओ ए प्लस ए पी बराबर ओपी। तो एपी बराबर कितना आ गया हमारे पास में? ओपी माइनस ओए। एपी बराबर कितना आ गया हमारे पास में?
ओपी की वैल्यू कितनी, आर वेक्टर माइनस ओ ए का मान ए वेक्टर। आई नहीं भाई बात समझ में। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से मान 1 में रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा एम वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण। आई नहीं भी बात समझ में। अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। अब ये कौन सा रूप है, सदिश वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है। आई नहीं बात समझ में। अब हमें इसका एक रूप और पढ़ना पड़ेगा, ये है हमारा सदिश रूप। अब हम इसका दूसरा रूप और पढ़ेंगे, वो होता है कार्तीय रूप। सदिश रूप के अंदर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। कार्तीय रूप में क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मतलब उसके निर्देशांक आ जाएंगे। तो इसका दूसरा रूप देखते हैं, इसका कार्तीय रूप देखते हैं। कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप में निर्देशांक आ जाएंगे। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो ये बिंदु ए था इसके निर्देशांक है x1, y1, z1। ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक है मेरे पास में x, y और z। आई बात समझ में। और ये जो रेखा M है इसके दिक् अनुपात, कल पढ़ाया था मैंने, दिक् अनुपात क्या होते हैं। ए बी और सी है तो m बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। भाई m का मान तो इतना आ गया मेरे पास में, ए बिंदु आ गया मेरे पास में, पॉइंट ए मेरे पास में आ गया x1, y1 और z1। तो मेरे पास में ए वेक्टर क्या आ गया, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और मेरे पास में P बिंदु आ गया मेरे पास में क्या, x, y और z। तो r वेक्टर मतलब P का स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। आई नहीं है बात समझ में। तो अब ये तीनों मान इसके अंदर रखते हैं, इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा m का मान कितना, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। ताकि एबीसी क्या है, m के दिक् अनुपात, याद रखना भाई, एबीसी क्या है, m के दिक् अनुपात। तो हमारे पास क्या आ गया, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप बराबर x1 प्लस a लैम्डा आई कैप। भाई आई जे और के एक साथ कर लेते हैं, x1 आई कैप और लैम्डा a आई कैप। तो x1 प्लस a लैम्डा आई कैप प्लस y1 प्लस b लैम्डा जे कैप प्लस z1 प्लस c लैम्डा के कैप। अब देखो ये दो सदिश है, एक ये सदिश है और एक ये सदिश है। और दो सदिश बराबर कब हो सकते हैं, दो सदिश बराबर तभी हो सकते हैं जब उनके आई जे के गुणनफल बराबर हो। मतलब आई जे के साथ में जो भी संख्याएं हैं वो बराबर हो तो दो सदिश क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो यहां से हमारे पास कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि x किसके बराबर, x1 प्लस ए लैम्डा, x1 प्लस ए लैम्डा। y किसके बराबर, y1 प्लस बी लैम्डा। z किसके बराबर, z1 प्लस सी लैम्डा। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, देखो लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बट्टा ए। यहां से लैम्डा का मान कितना आ गया, y माइनस y1 बट्टा बी। और यहां से लैम्डा का मान कितना आ गया, लैम्डा बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। तो ये तीनों वैल्यू लैम्डा की है। तो हमारे पास में फाइनल आंसर देखो क्या है, x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी बराबर लैम्डा। तो ये है हमारे पास में एक बिंदु से निकलने वाली तथा एक दी गई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण अंतरिक्ष में, और वो भी कौन सा रूप, इसको बोलते हैं कार्तीय रूप।
इसको बोलते हैं काट्य रूप। तो पहला पॉइंट हमने कर लिया, दी गई रेखा के समांतर, मतलब एक रेखा दी गई है उसके समांतर और एक बिंदु से निकलने वाली रेखा का समीकरण, सदिश रूप और कार्तीय रूप। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे भी हैं और आसान भी है। तो इतना आप करें और इनके ऊपर फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो 10th वाला, दो बिंदुओं से निकलने वाली रेखा का समीकरण। वीडियो को पॉज करके और नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं से एकमात्र एक ही रेखा निकल सकती है, ये चीज हम 10वीं क्लास में पढ़ गए हैं। यहाँ उस रेखा के समीकरण की बात करेंगे। पहला सदिश रूप, पहला सदिश रूप देखेंगे। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास दो बिंदु हैं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु का स्थिति सदिश A1, बी बिंदु का स्थिति सदिश A2। स्थिति सदिश है तो कहीं ना कहीं मूल बिंदु होगा, ये मैं मूल बिंदु मान लेता हूं O। तो ये आ गया मेरे पास में A1 वेक्टर और ये आ गया A2 वेक्टर, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर। और मुझे इस रेखा का समीकरण निकालना है, रेखा L का समीकरण निकालना है। अब मैं इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु मान लेता हूं P, जिसका स्थिति सदिश मान लेता हूं मैं R वेक्टर। A1 की दिशा इधर, A2 की दिशा इधर और R की दिशा इधर। देखो एक चीज देखो, AB का एक टुकड़ा है ही नहीं, AP और AB समांतर तो है ही, एक ही रेखा के दो टुकड़े L के। तो AP समांतर AB, ये तो मैं लिख सकता हूं ना, AP समांतर है AB और AP का ये एक भाग है, एक टुकड़ा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AP बराबर लैम्डा AB। भाई AP का लैम्डा गुना है। लैम्डा का मतलब आधा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। अब AB की बात करेंगे तो AB का मान निकाल लेते हैं, AP का मान निकाल लेते हैं, इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल। तो AP की बात करूंगा तो देखो मेरे पास क्या है, OA प्लस AP बराबर OP, यही तो है, OA प्लस AP बराबर OP। देखो OA प्लस AP बराबर OP, यही तो है। मेरे को निकालना क्या, AP। तो AP बराबर OP माइनस OA। OP का मान कितना मेरे पास में, भाई चलो ये निकाल लिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं निकाल दूंगा मान किसका, AB का। AB का मान निकालूंगा तो देखो OA प्लस AB बराबर OB, ये तो आएगा। OA प्लस AB बराबर OB, OA प्लस AB बराबर OB। तो यहां से मेरे पास में AP बराबर क्या आ जाएगा, OB माइनस OA। ठीक है, तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानते, वैल्यू रख देते हैं सीधी सीधी। AP बराबर मेरे पास कितना जाएगा, OP क्या है, R वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, यानी इक्वेशन नंबर 1। और AB बराबर मेरे पास कितना जाएगा, OB मतलब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। यही तो बात है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मान 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि R वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर लैम्डा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो क्या आ गया, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा A2 माइनस A1 वेक्टर। ये आ गया मेरे पास में अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण, जो रेखा दो बिंदुओं से जाती है और उसका भी सदिश रूप। अब बात करेंगे इसके काट्य रूप की। काट्य रूप की बात करेंगे तो काट्य रूप के अंदर वेक्टर फॉर्म नहीं आएगी, क्या आ जाएंगे, ABC XYZ बिंदु आ जाएंगे। मैं मान लेता हूं मेरे पास ये बिंदु A था जिसके निर्देशांक है X1 Y1 Z1
बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 और z2 और पी के निर्देशांक x, y और z। आई बात समझ में? तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो भाई a1 का मान निकाल लेता हूं। a1 का मान कितना मेरे पास में, a1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1, ठीक है, इतना ही आएगा। a2 का मान निकाल लेता हूं। a2 बराबर मेरे पास आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2, ठीक है, और r वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास में, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z, ठीक है। अब ये तीनों मान इस समीकरण नंबर 4 में रखूंगा मैं, ये तीनों मान मैं समीकरण नंबर 4 में रखूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर क्या आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा क्या आ जाएगा मेरे पास में, x1 i कैप प्लस y1 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। भाई a2 का मान ही तो रखना है, प्लस लेमडा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप और माइनस का z1 k कैप। अब इसको हल करेंगे तो देखो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बराबर कितना जाएगा मेरे पास में, देखो x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1 i कैप। भाई इकट्ठा कर लेते हैं इसको, x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1 j कैप प्लस z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1 k कैप। अब ये दो सदिश देखो, ये वाला सदिश और ये वाला सदिश, ये दोनों बराबर, वही बात पहले वाले टॉपिक में किया था कि ये दो सदिश बराबर कब हो सकते हैं, जब दोनों के i j k के निर्देशांक क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब क्या है हमारे पास में, x बराबर x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, y बराबर y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1 और z बराबर z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। यहां से निकाल लेते हैं लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो लेमडा बराबर x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1। यहां से आ जाएगी लेमडा बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 और यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। तो ये तीनों वैल्यू लेमडा की है, तो ये तीनों वैल्यू बराबर होगी। तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं। फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1 बराबर लेमडा। ये आ गया मेरे पास में फाइनल आंसर। अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से निकलने वाली रेखा के समीकरण का कार्तीय डेरिवेशन आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। यदि आपको ये दो डेरिवेशन समझ में आ गए तो ये चैप्टर आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ढंग से पढ़ें, डेरिवेशन को निकालें, मेहनत करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे 4-5 और फिर हम आएंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। थैंक यू।